बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 3 अब्स्ट्रक्शन। अब्स्ट्रक्शन कहते हैं कि सिर्फ उन चीज़ों को, उन एट्रीब्यूट्स को गेट करना जो रेलिवेंट है। इसकी एग्जांपल एक छोटी सी हम दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जूता परचेज़ करने जाते हैं तो वो भाईजान हमसे जूते का साइज़ पूछेगा, एजुकेशन नहीं पूछता कि भाईजान आपकी एजुकेशन कितनी है। हालांकि एजुकेशन भी हमारी करेक्टरिस्टिक्स है और साइज़ ऑफ फुट जो है ये भी हमारी करेक्टरिस्टिक्स है। और इसके अगेंस्ट हम जॉब के लिए जाते हैं तो वो एजुकेशन पूछते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो प्रीवियस मार्क्स पूछेंगे। ये नहीं पूछते कि भाईजान आपके फुट का साइज़ क्या है, जूते का साइज़ क्या है। दैट वाज इररेलेवेंट चीज़। ठीक है, तो यही इसका प्रिंसिपल है एब्स्ट्रैक्शन का, कि एब्स्ट्रैक्ट करना, कैप्चर ओनली दोज डिटेल अबाउट एन ऑब्जेक्ट दैट आर रेलिवेंट टू द करंट पर्सपेक्टिव्स। कि जो रेलिवेंट चीज़ है, करेक्टरिस्टिक्स है, जो रेलिवेंट एट्रीब्यूट है, सिर्फ वही कूप करना, वही गेट करना, ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल दी हुई है एक स्टूडेंट की जो पीएचडी का स्टूडेंट है और टीच भी करता है बीएस के स्टूडेंट को। तो अब मिक्सचर होगा उसका, इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आ जाएंगी। तो वो नेम, एज, रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडी, सीजीपीए, एम्प्लॉय आईडी, ये उसकी आ गई। पहले वाली जो है ये स्टूडेंट के हवाले से। अब एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स किसके हवाले से होंगी? टीचिंग के हवाले से होंगी। तो इसी तरह और बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो कंबाइन की जा सकती हैं। तो ये इसका बिहेवियर है, फंक्शन है, स्टडी है, एग्ज़ाम डेवलप करना है, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम लेना है। कुछ स्टूडेंट के हवाले से, कुछ टीचिंग के हवाले से है। तो अगर हम स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो सिर्फ ये रेड वाली चीज़ें, ये रेड वाले बिहेवियर। टीचर प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, अब एक चीज़ देखें कि इसके अंदर नेम टीचर में प्रोस्पेक्टिव से भी है और स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से भी है। ठीक है, और ये वाली चीज़ें उसकी टीचर के बिहेवियर से अगर हम गेट कर रहे हैं, ये वाले उसके फंक्शन टीचर के हवाले से देख रहे हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? अब्स्ट्रक्शन। अब एक और एग्जांपल कैट दी है, इसको इस हवाले से भी देखा जा सकता है, इस हवाले से भी देखा जा सकता है। ये एग्जांपल दी हुई है एक गाड़ी की, कि ड्राइवर इसको इस व्यू से देखेगा, इंजीनियर जो देखेगा उसका व्यू थोड़ा डिफरेंट अंदाज से होगा। तो ये अब्स्ट्रक्शन है, उसने अपनी मर्जी की चीज़ें गेट कर लेनी है, उसने अपनी मर्जी से उस चीज़ को पे वर्क करना शुरू कर देना है। तो इसके एडवांटेज हैं बहुत ज़्यादा। अब्स्ट्रक्शन के मेजर कौन से एडवांटेज हैं ये देखें जी। अंडरस्टैंड करना, सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशंस, और हाइड करना एक्स्ट्रा इररेलेवेंट डिटेल को स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। फोकसिंग ऑन सिंगल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट, फीडिंग कह लें कि फ्रीडम टू चेंज इम्प्लीमेंटेशन, और ये इम्प्लीमेंटेशन ये वो इन चक्रों में पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसका कह लें कि बेसिक बेनिफिट्स जो है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है ऊप के अंदर, और इस पे क्लासेस बनाई जाएंगे, फिर कोडिंग भी की जाएगी इस हवाले से। क्लास कहते हैं अगर सेम ऑब्जेक्ट को हम एक ग्रुप में रख लें जिनकी एक प्रॉपर्टीज़ हो, एक तरह के काम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं, बट मिलती जुलती होंगी, तो वो एक क्लास है। जैसे अगर चेयर है तो चेयर्स की एक क्लास बन जाएगी। हर तरह की चेयर जो है ना, हमारे माइंड में आ रहा है बेड और चेयर दो डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, तो अगर इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट की, तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट हैं। अली जो है वो स्टडी मैथ को कर रहा है, अनम फिज़िक्स को कर रही है, बट काम तो सारे स्टडी का ही कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट कोई मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है टीचर्स की, तो ये मुख्तलिफ़ टीचर टीचिंग कर रहे हैं। तो इनका ताल्लुक एक क्लास से है, टीचर की क्लास से, और इनका ताल्लुक जो है वो स्टूडेंट की क्लास से। अब इंस्टेंस क्या चीज़ होती है? क्लास के जो मेंबर होंगे, स्टूडेंट क्लास है, अली एक इंस्टेंस है, अनम एक इंस्टेंस है, सुहेल एक इंस्टेंस है। ठीक है, तो ये सारे इंस्टेंस टीचर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करते हैं। क्लास को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इस तरह का ट्राइंगल बनाना है, और क्लास का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एट्रीब्यूट आ जाएंगे, यहाँ पे उनके बिहेवियर ऑपरेशंस आ जाएंगे। ये नॉर्मल फॉर्म है, ये सुप्रेस्ड फॉर्म है कि सिर्फ क्लास का नाम लिख दिया जाता है। एग्जांपल देख लें, सर्कल है, सर्कल एक एग्जांपल ली है, ये उसके एट्रीब्यूट है कि सर्कल का रेडियस होता है, सेंटर होता है। ठीक है, जितने हमें रिक्वायर्ड थे हमने उतने ऑब्स्ट्रैक्ट कर लिए, और भी बहुत सारे होंगे
और ड्रा एक फंक्शन बना लिया, एक कंप्यूट बना लिया, और भी बहुत सारे आप बना सकते हैं। तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये क्लास को शो कर दिया, ये हमने क्लास का सुप्रेस्ड फॉर्म है। पर्सन की है तो पर्सन को ये पर्सन, नेम, एज, जेंडर, ईट, वाक कर सकता है, इस तरह लिख देंगे। क्लास को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इनहेरिटेंस, एक क्लास से दूसरी, इनहेरिटेंस वैसे विरासत को कहते हैं, तो एक क्लास से दूसरी क्लास जनरेट करना इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर हमने एक पर्सन क्लास से स्टूडेंट क्लास बनाई, एक ये पेरेंट क्लास कहलाएगी, ये चाइल्ड क्लास कहलाएगी, तो पेरेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बिहेवियर है, वो सारे के सारे स्टूडेंट में आ जाएंगे, स्टूडेंट के अपने भी होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस कहलाता है कि ये करेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से जो गेट करता है वो क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस। If a class B inherit from A, then it contain all characteristics, information, structure, behavior, सारी चीज़ें, A क्लास की सारी चीज़ें B के अंदर होंगी। The parent class is called base class and the child class is called derived class। तो ये पेरेंट से हमने चाइल्ड, स्टूडेंट, टीचर, पर्सन से डॉक्टर, तो पर्सन की जो क्वालिटीज़ रखेंगे वो इसमें खुद ब खुद आ जाएंगी। आगे इसकी डिटेल भी आएगी। शेप है, लाइन है, सर्कल है, ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वही पहले एग्जांपल, उसको डिटेल देख लेते हैं। पर्सन, पर्सन की जो चीज़ें थी उसमें डिफाइन करवा दी कि नेम, एज, जेंडर, और फंक्शन बनाए ईट, वाक के। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। स्टूडेंट का भी नेम होगा, स्टूडेंट की एज भी होगी, स्टूडेंट का जेंडर भी होगा, और स्टूडेंट ईट, वाक इसमें ऑटोमेटिकली, अब यूज़ करें ना करें, बहरहाल उसकी सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर आ जाएंगी। स्टूडेंट की अपनी भी हैं, कुछ प्रोग्राम और स्टडी ईयर, स्टडी, ये इसके फंक्शन साथ अटैच कर दिए। अब ये देखें, इसमें दोबारा नेम वगैरह नहीं शो किया, नेम सबका था तो वो पेरेंट क्लास में दे दिया। इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस, इसमें भी नेम, एज, जेंडर आ जाएगा, इसमें भी नेम, एज, जेंडर आ जाएगा, तो इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इज ए का इनका कहलाता है रिलेशनशिप। स्टूडेंट इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, डॉक्टर इज अ पर्सन, सर्कल इज अ शेप, लाइन इज अ शेप, ट्राइंगल इज अ शेप। तो इज आ का कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज आएगा। एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस के, रीयूज हो रहा है, बार बार वही चीजें उसके अंदर। अगर पर्सन की एग्जांपल देख लें तो वो देखें रीयूज कर रहे हैं, एक दफ़ा नेम लिखा सब में आ गया तो ये रीयूजेबिलिटी होगी, एज एक दफ़ा लिखा सब में आ गया, और जेंडर सब में आ गया, ये वाली चीज़ें भी आ गई। तो रीयूज जो है ये इसका एक फंक्शन है, एडवांटेज है। लेस रिडंडेंसी, रिडंडेंसी कहती हैं रेपिटेशन को, बार बार रिपीट नहीं हो रहा नाम, एट्रीब्यूट। इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी, मेंटेन करना इजी है। मेंटेन करने से मुराद अगर हमने कोई नया सब में एट्रीब्यूट देना है तो इसके अंदर दे देंगे, वो सब में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर सबका एक फंक्शन डिलीट करना है तो वो मेन से फंक्शन, और अगर इनके अपने जनरेट करने हैं तो इसके अंदर लिख दे, जो सिर्फ इसका होगा वो इसमें मेंशन करेंगे तो सिर्फ इसी का ही होगा, इसी से रेलिवेंट होगा। रीयूज विद इनहेरिटेंस, ये एग्जांपल इसकी नीचे दी हुई है, पर्सन की ये दी हुई है।